बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी हब। व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, उसको हम थारोली डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, इसको हम तमाम पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें हम एप्लीकेशन और उसके साथ साथ जो अप्लाइंग प्रोसीजर है उसको देखेंगे। उसके बाद बायोडाटा फॉर्म को डिस्कस करेंगे, एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एज को डिस्कस करेंगे, एज रिलैक्सेशन को देखेंगे कि एफपीएससी कैसे देता है। उसके साथ साथ एनओसी अगर कोई है, डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अब किस बेस के ऊपर जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है एफपीएससी का इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में मार्क्स कितने होंगे। और उसके साथ साथ जो है फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल मेरिट जो है ये कैसे बनता है एफपीएससी का। आज की वीडियो में व्यूअर्स इन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी की जनरल इंस्ट्रक्शंस को। सो व्यूअर्स, रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम जितनी भी वीडियोस होंगी टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो व्यूअर्स, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Federal Public Service Commission General Instructions: an application is liable to be rejected if the instructions mentioned below are not followed. सो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आता है। All applications for general recruitment in BPS 16 and above must be submitted online through FPSC website. व्यूअर्स, अगर सबसे पहले जो है एडवर्टाइजमेंट के बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उसको जो है ऑनलाइन एफपीएससी की वेबसाइट पर सबमिट करना है। हाउएवर दोज एप्लीकेंट्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी, और इसमें जो लिखा हुआ है कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, आर अलाउड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस बाय क्लोजिंग डेट। एड्रेस टू सेक्रेटरी एफपीएससी, तो वो जो है एड्रेस करके सेक्रेटरी एफपीएससी को वो अपनी एप्लीकेशन जो है एक इंटरनेट के बगैर, अगर उनकी फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की, तो उसके बगैर भी जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। प्लान पेपर के ऊपर देख देंगे ये एप्लीकेशन गिविंग डिटेल्स पर्टिकुलर्स इन द लाइट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। और इसके साथ साथ व्यूअर जो है नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन। ये ऑनलाइन अप्लाइंग का प्रोसीजर है कि कोई हार्ड कॉपी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कैंडिडेट्स में एडिट एप्लीकेशंस ओनली वंस, एक दफ़ा एडिट कर सकता है व्यूअर्स। और ये तो जब जॉब आती है और उसके बाद जो है ऑनलाइन सारा प्रोसीजर है, इंफॉर्मेशन जो है वो आप देते हैं ऑनलाइन, जो फॉर्म फिल करते हैं उसके उसमें। इसके साथ साथ जो है एफपीएससी के जो एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए जो है स्क्रीनिंग एमसीक्यूज या रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर जनरल रिक्रूटमेंट केसेस के लिए विल बी प्लेस्ड ऑन द एफपीएससी वेबसाइट पर। ये जो इसका शेड्यूल आता है, उसके साथ साथ इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू प्रोड्यूस ओरिजिनल CNIC रिसीट फॉर द पेड ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड डाउनलोड कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट। जो आपने फ़ी पे की होती है, उसके साथ साथ अपना जो CNIC ओरिजिनल ट्रेड रिसीप होती है ये आपने दिखानी होती है। और इसमें व्यूअर्स जो आप देखते हैं कि बायोडाटा फॉर्म उसके बाद जो आप सबमिट करते हैं, अगर कैंडिडेट्स जो हैं क्लियर कर लेते हैं टेस्ट को, इनिशियल टेस्ट जो उनका होता है MCQs बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट और या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद देन एफपीएससी डिमांड करता है बायोडाटा फॉर्म। देन कैंडिडेट्स को बायोडाटा फॉर्म सेंड करना होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। उसके साथ अलाइड डॉक्यूमेंट्स टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर इंटरव्यू, और इसके लिए जो है एफपीएससी एलिजिबिलिटी चेक करता है इंटरव्यू में। उसके साथ साथ जो प्रायर टू चेक लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, कैंडिडेट्स ऑन टॉप मेरिट इन द respective quotas should be asked to furnish biodata form along with attested copies of all relevant documents and experience certificates to FPSC within the period stipulated in the notice issued by the FPSC. सो so, जो है बायोडाटा फॉर्म कैंडिडेट्स जो कि एफपीएससी ने लिस्ट लगाई होती है, शॉर्ट लिस्ट किए गए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव कोटाज, मेरिट लिस्ट जो लगती होती है, और उसमें जो है उन्होंने बायोडाटा फॉर्म को फिल करके वो सबमिट करने होते हैं। वाइल फाइलिंग बायोडाटा फॉर्म इट मे बी इंश्योर दैट इट हैज़ द सेम एंट्रीज एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और इसमें जो इंश्योर करना होता है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कैंडिडेट ने फिल किया था एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग जॉब, और जो अभी बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहा है, इसमें एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अटेस्टेड कापीज जो डॉक्यूमेंट्स की वो उसके साथ लगती हैं बायोडाटा फॉर्म के साथ। उसमें तमाम के तमाम एजुकेशनल आपके DMCs आ जाती हैं, और इधर के MPhil PhD मास्टर्स
जो भी डिग्रीज होती हैं, मैट्रिक, बैचलर, इंटर्स, उसके साथ साथ कंप्यूटर आईडी कार्ड की कॉपीज़, फोटोग्राफ्स वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह, तमाम जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल टीआरस अगर आपने नहीं जमा कराई होती तो ये टेस्ट करवा के विद इन 15 डेज़ के अंदर जो नोटिस लगता है एफपीएससी की वेबसाइट पर व्यूज़, वहाँ पर जो है एफपीएससी सेक्रेटरी को एड्रेस किए जा करके इसको डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं। उसके साथ साथ eligibility of the candidates in all respects shall be recognized up to the closing date। और इसके साथ जो एलिजिबिलिटी होती है कैंडिडेट्स की इन ऑल रिस्पेक्ट्स शैल बी रेकन्ड अप टू द क्लोजिंग डेट, उसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस उसमें देखा जाता है व्यूअर्स द प्रिसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन विद पीईसी पीएमडीसी पीएनसी सच अदर इंस्टीट्यूशंस वर एप्लीकेबल मस्ट बीन एक्वायर्ड बिफोर द क्लोजिंग डेट। और क्लोजिंग डेट से पहले जो है तमाम डिग्रीज एजुकेशनल डिग्रीज उनकी जो है क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो मेंशन होती है ऑन द ट्रांसक्रिप्ट विल बी ट्रीटेड एज द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशनल डिग्री। जो डिग्री के ऊपर, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर जो डेट होती है रिजल्ट डिक्लेरेशन, वही फाइनल डेट कंसिडर की जाती है एफपीएससी में। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की वो गौन की जाती है रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एक्सपीरियंस मींस एक्सपीरियंस गेन इन रेगुलर एक्सपीरियंस, जो एफपीएससी का होता है रेगुलर और फुल टाइम में होता है व्यूअर्स एक्सपीरियंस, आइदर के वो डेली वेजेस कंटीजेंट और सर्विस एंड ऑफ द ऑन जॉब ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू इट्स रेलिवेंसी। एक्सपीरियंस फर्म्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस का, एनजीओज का विल बी एक्सेप्टेड इफ दीज वर वेल नोन। अगर वेल नोन होंगी तो उनका एक्सपीरियंस ईयर्स जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। एनी एक्सपीरियंस ओवरलैपिंग दी अनदर पीरियड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन शैल ऑल्सो भी एडमिसिबल है यहाँ पर। इसके साथ साथ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम नीचे देख लेते हैं कि कैंडिडेट must satisfy the commission on his her eligibility in all respects in the terms of recruitment rules governing to the post applied for। और कैंडिडेट ने जो है सेटिस्फाई करना होता है कमीशन को ऑल एस्पेक्ट्स में, तमाम रिस्पेक्ट्स में। उसके साथ साथ एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है कैंडिडेट का, उसकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से देखा जाता है। एज कैलकुलेशन जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की उसमें वो गिवन एडवर्टाइजमेंट के तहत वो कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ साथ रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो है ईयर्स 3 ईयर्स वो होती है नॉर्मली, जो बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट कम्युनिटी, एजे के ट्राइबल एरियाज और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 10 ईयर्स होती है मैक्सिमम एज लिमिट इन गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस। उसके साथ साथ इसमें जो है इंक्लूड नहीं होते नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और वापडा वगैरह का में जो जॉब कर रहे होते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता। 15 ईयर्स होती है अगर एक्चुअली सर्व किया होता है आर्म फोर्सेस में, और 15 ईयर्स इन केस ऑफ विडो और सन ऑफ और डॉटर ऑफ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस। इसके साथ साथ ईयर जो है 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है ओवर एंड अबव एनी वन ऑफ दी अबव एज रिलैक्सेशंस। नेक्स्ट जो है डोमिसाइल्स रीजनल रिजर्व कोटास के ऊपर होंगे। कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और या तो पाकिस्तान और ए पर्सन deriving his her nationality from the state of Jammu and Kashmir, a candidate who has acquired the citizenship of Pakistan by registering under the Pakistan Citizenship Act rules made under should produce a certificate attested copies, वो उसको जमा करवानी होती हैं व्यूअर्स। डोमिसाइल जो है ऑफ कोर्स पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस का इंक्लूडिंग एजे के गिलगित में होना चाहिए ऑफ कोर्स, ये तो रिक्वायरमेंट है बेसिक। उसके साथ साथ जो है डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट्स जो है ज़रूरी हैं अगर ऑलरेडी इन जॉब सर्विस कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में। और उसके साथ साथ फ़ी जो है बीपीएस 16 के लिए 300 है, 16 एंड 17 के लिए 750 है, 18 के लिए 1200 है और 19 के लिए 1500, बीपीएस 20 एंड अबव के लिए भी 1500 ही है। उसके साथ साथ पोस्टल एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस इंक्लूडिंग दी पोस्टल एड्रेस मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। चेंज इन एड्रेस शुड बी रिपोर्टेड टू दी एफपीएससी इमीडिएटली। आपने चेंज करते हैं अगर एड्रेस तो एफपीएससी को बताना होगा। करस्पॉन्डेंस आपने करनी है सेक्रेटरी पब्लिक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद के साथ। रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन बिफोर अगर क्लोजिंग डेट नहीं रिसीव्ड होगी तो रिजेक्ट की जाएगी। फ़ी पे नहीं की होगी, सबमिशन नहीं किया होगा ओरिजिनल टीआर, उसके साथ अंडर एज होंगे या ओवर एज होंगे, उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ एज नहीं होगा, रिक्वायर्ड एजुकेशन को आप पोजेस नहीं कर रहे तो लैक ऑफ एजुकेशनल क्राइटेरिया होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इररिलेवेंट होगी, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शॉर्ट होगा, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होगा, रिक्वायर्ड एडवर्टाइज एक्सपीरियंस आप नहीं पोजेस कर रहे तो डिपार्टमेंटल एनओसी रिफ्यूज़ कर दिया गया है। उसके साथ साथ सम रेलिवेंट कॉलम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लेफ्ट ब्लैंक कर दी है आपने कोई कॉलम्स वगैरह तो इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, अगर उसके बाद जो है आपने
स्टिपुलेटेड टाइम में एफपीएससी को टेस्टेड कापीज नहीं दी तो तब भी आपकी एप्लीकेशन वीएस रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन एंड रिव्यू पिटिशन में भी आप जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कोई ज़्यादती की गई है कमीशन की तरफ से, तो आप जो है रिव्यू पिटिशन विद इन 30 days ऑफ द communication of decision may be representation to the commission, and the commission shall be decide the representation within 15 days after giving the candidate reasonable opportunity of hearing। उसमें भी आप जा सकते हैं। एग्जामिनेशन टेस्ट भी उसके बाद आ जाते हैं। उसके साथ साथ जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपने फॉर्म में लिखा होता है उसी में ही होता है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ये है फॉर BPS 16 एंड 17 पोस्ट के लिए, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इन केस नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स इज मैक्सिमम 20 पर केस। अगर जो है मैक्सिमम 20 पर केस हैं अप्लीकेंट्स जो हैं, तो उसके द कमीशन रिजर्व द राइट टू डिस्पेंस विद द स्क्रीनिंग MCQs एंड टेस्ट एंड कॉल द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू डायरेक्टली। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो मैक्सिमम 20 हैं BPS 16-17 के लिए, तो FPSC उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। और आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइज कंडीशंस, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर देन 20, देन उसका जो है स्क्रीनिंग MCQs होगा जो कि 40% मार्क्स जो हैं क्वालिफाइड होंगे। BPS 16-17 level post after the screening test is deemed necessary to further differentiate the competitors। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद नेसेसरी है कि फर्दर डिफरेंशिएट करें और फिल्टर करें कैंडिडेट्स को, तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा टू कीप द मैनेजेबल लिमिट्स। द केसेस वेयर मोर देन 20, तो अगर मोर देन 20,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड होंगी तो उसके लिए जो है MCQs डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होंगे वीएस वो बैचेस में लिए जाएंगे। वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर BPS 16 जो होंगी वो रिक्वेस्टेड टू FPSC बाय वेरियस स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स। उसके जो रूल्स होंगे वो टुगेदर करके एडवर्टाइज इन ट्वाइस इन ईयर उनकी मिनिस्ट्री डिवीन की तरफ से। और इसके साथ साथ ये जो है BPS 18-19 का जो क्राइटेरिया है, इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग 2 पेपर्स होंगे। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है ईच विल बी हेल्ड फॉर एप्लीकेंट्स एज डिटेल्ड बिलो। उनके 1 पेपर इंग्लिश ऐसे होगा, इंग्लिश कंपोजिशन प्लस ही होगा। उसके साथ साथ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ जो है पेपर 2 में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 25 MCQs क्वेश्चंस ऑन पार्ट्स ये उनके लिए हैं। BPS 2021 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफाई जो थ्रेशोल्ड इन इंटरव्यू जो क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड इन इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द BPS 16 एंड अबव इक्विवेलेंट पोस्ट एडवर्टाइज बाय द FPSC। उसमें BPS 16-17 के लिए टोटल जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 200 हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स 101 है। 101 मार्क क्वालिफाई है। BPS 18 के लिए 111 क्वालिफाई हैं आउट ऑफ 200 के लिए। उसमें जो है BPS 19 में 121 हैं, 131 इसी तरह BPS 20 में, और 21-22 के लिए 141 हैं। BPS 16 और 17 के लिए अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स 101 हैं आउट ऑफ 200 जो हैं टोटल मार्क्स होंगे। इंटरव्यूज़ व्यूज़ जो होंगे बिसाइड्स इस्लामाबाद FPSC होल्ड इंटरव्यूज़ FPSC इस्लामाबाद के अलावा जो है लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, गलगित एंड इफ देयर आर सफिशिएंट नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स एट प्लेसेस होंगे तो वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। इफ नॉट, कैंडिडेट्स विल रिक्वायर्ड टू अपीयर एट दी अदर सेंटर्स एट ए डायरेक्शन ऑफ द कमीशन। अगर वो कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं होंगे, सफिशिएंट नहीं होंगे, तो जहाँ FPSC डायरेक्ट करेगी वहाँ पर कैंडिडेट जो है अपीयर होगा। उसके साथ साथ पोस्टपोन ऑफ इंटरव्यू भी हो सकता है कि समटाइम्स जो है गवर्नमेंट अनाउंस करती है पब्लिक हॉलीडेज शॉर्ट नोटिस में, तो कमीशन जो इंटरव्यू टेस्ट वो डिले भी हो सकते हैं। और ड्रेस कंडक्ट जो है कोई प्रिस्क्राइब ड्रेस नहीं है। जो इंटरव्यू का जो फॉर्मल ड्रेस होता है उसी फॉर्मेलिटी में तमाम कैंडिडेट्स को देखना पड़ेगा, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को। और इसके साथ साथ अगर बॉयज़ हैं तो वो सूटेड या फिर शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट, और गर्ल्स को भी एक प्रॉपर अपनी ड्रेसिंग देखनी है इंटरव्यूज़ के लिए। उसके साथ साथ जो है क्राइटेरिया फॉर फाइनल मेरिट, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर द इंटरव्यूज़ फॉर BPS 16 एंड 17 पोस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज़ ओनली इन द नॉन टेस्ट केसेस। और अगर टेस्ट नहीं होते तो 16-17 की जो है इंटरव्यू के बेस के ऊपर उनका केसेस के ऊपर उनकी मेरिट लिस्ट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट केसेस वेयर एज BPS 18 एंड अबव और 18 अबव को जो है स्क्रीनिंग और इंटरव्यू टेस्ट में बोथ में उनकी लिस्ट बनती है। उसके साथ साथ देखते हैं कि व्हेन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग MCQs रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट्स आर इक्वल। अगर जो है एग्रीगेट मार्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट में और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो है मोर देन 1 कैंडिडेट्स के जो इक्वल हैं, तो द वन हु गेट्स हायर मार्क्स इन इंटरव्यू बी ट्रीटेड एज सीनियर। और अगर कैंडिडेट्स जो हैं एक या एक से ज़्यादा हैं तो उनके मार्क्स जो हैं सेम है, तो उसके जिसके जो है इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको जो है सीनियर सफर किया जाता है मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जो है वन मार्क्स ऑफ इंटरव्यू एंड स्क्रीनिंग टेस्ट आर आल्सो इक्वल, वन हु इज़ ओल्डर इन एज टू बी ट्रीटेड एज सीनियर। और उसके साथ साथ अगर जो है मार्क्स इंटरव्यू के और टेस्ट के भी सेम हैं
तो जो ओवर एज ओल्डर इन एज होगा, जो बड़ा होगा उम्र में, उसको जो है सीनियर मेरिट लिस्ट में ट्रीट किया जाएगा। व्हेन मार्क्स इन इंटरव्यू स्क्रीनिंग रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इक्वल एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी, देन वन हु पोजेसेस हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन सच एज एमफिल पीएचडी इन प्रिस्क्राइब्ड फील्ड मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री में बी ट्रीटेड एज सीनियर। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मास्टर्स या जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी एडवर्टाइजमेंट में, तो उसमें अगर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू स्क्रीनिंग और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी तमाम सेम हैं, तो फिर जिसकी जो है हायर डिग्री है उसको देखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। उसके साथ साथ इन केस ऑफ इक्वलेंस, अगर ए बी सी जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है तमाम इक्वल हैं, तो वन हु हैज़ एक्वायर्ड हायर ग्रेड डिवीजन, उसके साथ परसेंटेज अगर ग्रेड डिवीजन किसी ने हायर है तो उसको सीनियर रखा जाएगा। उसके साथ साथ अगर तमाम इक्वल हो जाते हैं ए बी सी एंड डी अबव, तो हु हैज़ एक्वायर्ड द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अर्लियर देन अदर्स। और अगर फिर ये सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो जिस बंदे ने या जिस बॉय और गर्ल ने, जिस लड़की और लड़के ने जो पहले एजुकेशन ली होगी, उसको जो है ट्रीट किया जाएगा लिस्ट में। ये है क्राइटेरिया फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट का। उसके बाद मेडिकल फिटनेस होती है। कैंडिडेट desirous of appointment to be post in the federal government must be in good mental and physical health हो, good फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसने प्रोड्यूस करना होता है। उसके साथ साथ जो है ये डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी, ब्लाइंड या फिजिकली इम्पेयर्ड, हियरिंग स्पीच इम्पेयर्ड या स्लीप, ये नहीं होना चाहिए। फिजिकली फिट कैंडिडेट्स को वो प्रेफर करेंगे। उसके साथ साथ जो लास्ट में जो एक वार्निंग दी गई है, कैंडिडेट हु नोइंगली फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स विच आर फॉल्स और suppress material information or attempts to influence the commission or officers or members of the staff of the commission, or tries to obtain support for his or her candidature by im- improper means or deliberately submits forged certificates। तो अगर ये इस तरह की कुछ करता है, कैंडिडेट्स जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो उसको जो है अगर मिसबिहेव भी करता है, तो उसका इंटरव्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टेस्ट और इंटरव्यूज shall be disqualified from the examination or subsequent examination selections. She could be she could be debarred from future employment, और उसको जो है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से भी रोक सकते हैं। कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन बुकलेट इन ऑर्डर टू, ये एफ पी एस सी की तरफ से दिया जाता है। ऑल करस्पॉन्डेंस जो है आप कम्युनिकेशन करते हैं जो एफ पी एस सी के सेक्रेटरी के थ्रू। और उसके साथ साथ जो है बेसिक पे स्केल्स जो हैं एफ पी एस सी के, वो उसी तरह हैं जो बी पी एस वाइज हैं, और 1/7/2022 से जो इफेक्टिव हैं। इसमें जो बेसिक पे है PPS 16 की, वो 28,070 है। एनुअल इंक्रीमेंट है 2,260, और मैक्सिमम जो है 95,870 है। इसी तरह PPS 17 की 45,070 है, एनुअल इंक्रीमेंट 3,420 है, और जो मैक्सिमम है 113,470 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं PPS 18 की, 19 की, 20, 21, 22 की जो है 1,22,190 है। एनुअल इंक्रीमेंट है 8,710 रुपये का, और जो 2,44,130 पीयर जो है इसका मैक्सिमम है ग्रेड 22 का। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो एक एफपीएससी की जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, जो कि हमने थॉरोली डिस्कस किया कि एफपीएससी में जो कैसे सिलेक्शन हो सकती है एक कैंडिडेट्स की, अप्लाई करने से लेकर एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक मेरिट कैसे बनता है, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स होते हैं, कैसे जो है तमाम एफपीएससी क्राइटेरिया अपने बनाता है, कि हमने डिस्कस किया। होप सो व्यूअर्स कि आपको तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। वाइंड अप करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड मजीद वीडियोस भी टाइमली आप तक पहुंच सकें। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। कोई आपके सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।